यूट्यूब पे लोग आपको गाइडेंस तो दे रहे हैं कि किस तरीके से होता है और क्या होता है। अब मैं अपना बेसिकली एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ कि अगर एक एक्चुअल इंडिविजुअल जो पर्सन है वो वहाँ जाके अगर किस तरीके से उसको क्या हर्डल्स देखने को मिलती हैं वो आपके साथ बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके पास 10,000 होना चाहिए और आपका सारा काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की ये जो वीडियो है ये एक आम जो वीडियोज़ होती हैं जो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये एक छोटी सी माज़रत थी कि पिछले 2 माह से तकरीबन 1-1.5 माह से वीडियो जो है एक भी अपलोड नहीं की गई यूट्यूब के ऊपर। तो उसके लिए सॉरी, कुछ बिज़ी था, मैं नहीं कर सका। तो आजकल मैं एक मसला देख रहा था कि लोगों को देखने को मिला, वो ये कि जो बोर्ड की आपको डिग्रीज़ जो हैं वो अटेस्टेशन करवानी पड़ती हैं। तो वो किस तरीके से करवाई जाती हैं, क्या उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। मैंने लोगों के प्रोसेसेस देखे हैं, उन्होंने सिर्फ रिटन फॉर्म में या सिर्फ बोल के आपको बताया। मैं बेसिकली आज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, आपको भी पता होगा। तो मैंने भी बेसिकली 2 दफ़ा अटेस्टेशन करवाने के लिए उधर खुद से गया हूँ। मुझे सारा प्रोसेस पता है कि किस तरीके से होता है और क्या सीन है, और आपको बेसिकली आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप लोग सिंपल और एक एक्चुअल जिसने प्रैक्टिकली करके देखा होगा उसका आपको बेसिकली आज एक्सपीरियंस पता चलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं सबसे पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन के लिए गया था तो बड़ा सिंपल सा था। आपने क्या करना है कि विंडो में जाना होता है, लाइक उनकी विंडोज़ बनी होती हैं, ठीक है, यानी ऑफिस। तो आपने उनको जाके कहना होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपने अगर अपना रिज़ल्ट कार्ड करवाना है तो आप अपने रिज़ल्ट कार्ड देते हैं, मैट्रिक का और एफएससी का जो पार्ट 2 का होता है वो। इसी तरह अगर आपने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट करवाने हैं तो आपने अपने मैट्रिक की सनद जो कि होती है, और उसके अलावा एफएससी की पार्ट 2 की जो एक पूरी सनद होती है येलो कलर की, वो उनको बेसिकली देनी होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको एक चालान जनरेट करके दे देते हैं। फिर आप वो HBL के अंदर जाके अपना चालान जमा करवाते हैं। फिर डन वो आप चालान आते हैं लेके आप अगेन उसी विंडो में जमा करवाते हैं। आपको एक टोकन मिलता है। वो टोकन मिलने के साथ आपने उनको जो आपने अपनी सनद करवानी होती है, जैसे आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड अगर करवाना है तो एक वो कॉपी उसकी कॉपी ब्लैक एंड वाइट में आप उनको देंगे। साथ आप मैट्रिक की एक कॉपी उनको देंगे, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट वाली। उसके बाद वो आपको टोकन आपका जनरेट करके दे देंगे। फिर आधे घंटे के बाद आपको IBCC की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आप लोग जो है वो आपका जो है ना डिग्री अप्रूव्ड हो गई है 22 लाहौर की तरफ से, अब आप आएँ हमारे पास। जब तक अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलती ये कर रहे होते हैं कि वो डायरेक्ट IBCC चले जाते हैं, जो कि ये नहीं करना। पहले आपने इधर से ये वाला प्रोसेस स्टेप 1 करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अगर डायरेक्ट स्टेप 2 पे चले जाएंगे तो आपका प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने जो अपना बोर्ड है जिसके थ्रू आपने पेपर दिए हैं, पहले आपने उनसे अटेस्टेशन करवानी है। तो ये अटेस्टेशन सबसे ज़रूरी है आपकी। तो ये तो थी स्टेप 1 अटेस्टेशन, जो आपने डायरेक्टली 22 लाहौर से करवानी होती है जाके। लेकिन अब इसमें भी एक स्टेप इजी कर चुके हुए हैं 22 लाहौर वाले। वो क्या, आपने सिंपली वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का मैं नेम आपको इधर दिखा रहा हूँ, इस पर आपने बेसिकली जाना है। आपने ऑनलाइन ही जो है फिल करना है कि आपने डिग्री करनी है या रिज़ल्ट कार्ड करना है या कितनी कितनी कॉपीज़ करनी है, उसको आपने ऐड अप करना है और डायरेक्टली आपने अपना रोल नंबर लिखना है और वो चालान जनरेट हो जाएगा। आप इस तरीके से ऑनलाइन करेंगे, अपने इलाके के HBL में पैसे जमा करवाएंगे और उस चालान की एक जो कॉपी आपको बैंक वाले देंगे वो आके आप बैंक बोर्ड वालों को देंगे और फिर वही अगेन आप कॉपी देंगे और आपको टोकन दे दिया जाएगा। बस ये कि जो चालान जनरेट वाला जो प्रोसेस है ना स्टेप 1, यानी कि आप लाइन में खड़े होकर विंडो में अपनी बताते हैं और वो आपको चालान जनरेट करके वहाँ जाके देते हैं, वो प्रोसेस ज़रा लेंथी होता है क्योंकि 100-150 बच्चा उधर आया होता है एट अ टाइम। तो वो बहुत लंबा टाइम आपका ज़ाया हो जाता है। अगर आप चाहें तो वो टाइम बचा सकते हैं। वो किस तरीके से, क्या एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्टेप 1 के बारे में। अगर तो आपने डायरेक्टली 22 लाहौर से जाके करवाना है तो टिप नंबर 1 ये याद रखिएगा कि आपने घर से 8-9 बजे उधर पहुँच जाना है ताकि आप टाइम टू टाइम जाएँ
और जल्द से जल्द आपकी बारी आ जाए। अगर आप खुद से ऑनलाइन जनरेट नहीं करना जानते, अगर आप ऑनलाइन जनरेट करना जानते हैं तो आप डायरेक्टली, आपका मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का सिर्फ काम है पहले दिन का, स्टेप 1 का। अगर आप नहीं काम जानते, फिर आपको वहाँ, अगर लाहौर से ही आप बिलोंग करते हैं तो आप 8 से 9 बजे के करीब करीब उधर पहुँचें और आपका जो काम है वो 1-2 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो मुझे इस प्रोसेस का नहीं पता था कि ऑनलाइन किस तरीके से होता है, तो मैं उधर जाके बहुत ज़्यादा ज़लील हुआ था, तंग हुआ था, जिसकी वजह से मेरा तकरीबन पूरा एक दिन ज़ाया हुआ था। तो आप भी अगर चाहें तो आप सुबह जल्दी निकलें और उधर 8-9 बजे आपने उधर पहुंचना है और फिर अपना काम करवा लेना है। यहाँ हो गया हमारा बोर्ड से काम क्लियर। अब हमने IBCC जो जाना है उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। वो आप पहली चीज़ तो ये याद रखें, अगर आप ऑनलाइन करवा लेते हैं ना एक दिन, पहला दिन, तो आप फिर भी याद रखें कि आप अगले दिन IBCC जाएंगे, सेम डे आप दोनों काम नहीं करवा सकते। वो क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि आपको मैसेज आता है, फिर आप IBCC जाते हैं, उनकी एक अपॉइंटमेंट अलग से मिलती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से आपको सेम डे ये दोनों काम नहीं हो सकते, आपके 2 दिन लगेंगे। पहला दिन आप रखें 22 लाहौर का, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने IBCC जाना है और उसका क्या क्या सिनेरियो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। पहले ये होता था कि आप IBCC जाते थे और IBCC सिंपली आप जाके मैसेज दिखाते थे, आपको एक चलान मैनुअल दे देते थे, आप उसमें अपना नाम, कोड वगैरह एंटर करके ऊपर नेशनल बैंक में जाके चलान के पैसे जो इतने ऊपर लिखे होते थे वो आप जमा करवा देते थे, सिंपल। लेकिन अब ये हो गया हुआ कि आपने क्या करना है, ऑनलाइन ही IBCC की वेबसाइट पे जाके अपना एक ही अकाउंट, जीमेल अकाउंट से एक ही स्टूडेंट जो है लॉगिन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक लॉगिन अकाउंट से 4-5 स्टूडेंट्स का अपॉइंटमेंट ले सके, ऐसा नहीं होगा। एक अकाउंट से एक ही स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट ली जाएगी। आपने उनके अकाउंट में जाना है, IBCC की वेबसाइट पे, वो भी मैं इधर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आपने उस पर जाना है और उसके ऊपर बताना है कि हम ये करवाना चाहते हैं। जो आपने उधर 22 फ्लोर को चीज़ें बताई हैं वही इनको बतानी है और अपनी सारी चीज़ें इधर अपलोड करनी है वेबसाइट के ऊपर। और आपको जो है चलान फॉर्म डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी फाइनल के ऊपर, आपने उसको डाउनलोड करना है। साथ ही आपको नीचे डाउनलोड अपॉइंटमेंट लेटर की भी ऑप्शन आ जाएगी। अब जब आप उसको फाइनलाइज करेंगे तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, आपको अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम सेलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से। अगर तो आप IBCC पहुंच गए हैं सुबह 9-10 बजे, तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट टाइम लेना है 10 से 2 बजे वाला। अगर आप 1-12-1 बजे पहुंच रहे हैं तो फिर आपने अगले दिन आए और सुबह 10-9 बजे आके अगेन अपना 10-12 वाला टाइम ले जाएं, ठीक है। आपने अपनी अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम सेम डे का रखना है। अगर आप वहाँ पे 9-10 बजे पहुँच गए हैं, अगर आप 12-1 बजे वहाँ पे जा रहे हैं IBCC में, तो आपने नेक्स्ट डे आके सुबह के वक्त चलान और जो अपॉइंटमेंट डेट है वो आपने सेम डे वाली लेनी है। ये कोशिश करें कि आपने 12 से 1 वाली अपॉइंटमेंट लेनी है और दूसरा आपने IBCC भी 9 से 10 बजे से पहले पहले पहुँच जाना है। नेक्स्ट होगा ये कि आप जब चलान जमा करवा देंगे फिर आप लाइन में लगेंगे, आपको अंदर बुलाएंगे, आपसे पेपर्स ले लेंगे। अगर तो आप सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड करवा रहे हैं तो आप ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड देंगे, उसकी एक कॉपी देंगे और साथ में उनको अपॉइंटमेंट पेपर देंगे और आपको वो जाने देंगे। अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई होगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये आप याद रखिएगा, वेबसाइट से आपने अपॉइंटमेंट अपनी ले लेनी है, फिर आपको वो एंट्री बेसिकली देंगे। तो वो आपके पेपर ले लेंगे, उसके बाद वो आपको एक और टोकन देंगे और आपको कहेंगे कि भाई आपने उस पर टाइम लिखा होगा कि आपने 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे से पहले पहले आपने आके हमसे ले जाना पेपर। तो आपने फिर इसी तरह आप सुबह 10, 11, 12 बजे जमा करवा चुके होंगे, फिर 3-4 बजे आपने अगेन आना है दफ्तर, इधर आके अपने लाइन में लगना है और ऑफिस में जाके आप अपना टोकन दिखाएंगे। फिर वो आपका टोकन देख के आपकी डिग्री इसको दे देंगे। बेसिकली वो पूरी डिग्री का होता है क्या कि आपके पीछे एक QR कोड लगा दिया जाता है और एक सिग्नेचर कर दिया जाता है फाइनल कि ये वाकई स्टूडेंट हमसे पास होके गया। इसके लिए काम ये है कि अगर आप ऑफिस उधर जाके करवाएंगे तो आप बहुत जलील होंगे। अगर आप कोई पढ़ा लिखा शख्स से वीडियो देख रहा है तो आप कोशिश करें कि ये दोनों काम अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपका ये बेसिकली ये है कि आपका थोड़ा सा टाइम बच सकता है, 1 घंटा बचा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन आधा काम कर लें, आधा उधर जाके कर लें। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि आधा भी नहीं, पूरा ही उधर जाके कर रहे होते हैं, फिर उनका पूरा दिन ज़ाया होता है। अगर आप आधा काम घर से कर लें, आधा उधर जाके कर लें तो सिंपल हो जाएगा। बेसिकली मैं चाहता तो यही था कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली उधर जाके जिस तरीके से फुल एक्सपीरियंस होता है, यानी 22 लाहौर जाके क्या क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करता, और IBCC जाके क्या उसका एरिया, क्या लोकेशन, प्रॉपर वीडियो बना के दिखाता। तो लेकिन वो मैं नहीं कर सके क्योंकि IBCC में और बोर्ड ऑफिस में वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं था। इसके जो कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा जहन में
कि मैट्रिक की तो उनको डिग्री मिल गई है, यानी सर्टिफिकेट जो होता है एक्चुअल, लेकिन उनको भी एफएससी का नहीं मिला। तो उसके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एफएससी का अगर आपको नहीं मिला तो आप रिज़ल्ट कार्ड करवा लें जो 12वीं क्लास का आपका, और मैट्रिक का आप सर्टिफिकेट करवा लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्टिफिकेट ही करवाना है तो आप 2000 रुपये उसकी भी फ़ीस है, आप बोर्ड ऑफिस से जाके वो निकलवा सकते हैं। तो आप उसकी बजाय रिज़ल्ट कार्ड भी चल जाता है, तो आप वो करवा सकते हैं। फ़ीस के बारे में बात करूँ तो एक्चुअल आपको जो अमाउंट ये पड़ेगी तकरीबन 5,000 रुपये आपकी लगती है बोर्ड ऑफिस की तरफ, और बाकी 3200 रुपये आपका लगता है आईपीसीसी। तो ये अराउंड फिगर जो मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 10-11 हज़ार रुपया आपकी फ़ीस बन जाती है। 8-9-10 हज़ार रुपया आपके पास 10,000 होना चाहिए और आपका सारा काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ लाइक भी कर देना और कमेंट्स भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इस वीडियो में, और हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मज़ीद टेक्निकल वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।